नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मक्कर लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर। मेरा नाम है रेणु शुक्ला। इस वक्त है हम विजय मार्केट बरखेड़ा भेल भोपाल में। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने मैन और वुमेन ब्यूटी पार्लर को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां, कई नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए, जिनकी शुरुआत भेल के बरखेड़ा मार्केट से शुरू हुई और आज उनके शहर में कई ब्रांचेस हैं और अन्य शहर में भी उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं जय नारायण भाटी जी से। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं राजस्थान ड्रीमर हेयर सैलून के मालिक से, जो कि यहाँ के ऑनर हैं, और ये अपने बारे में बताएंगे इनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्या क्या उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की और नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए हैं। तो आइए मिलते हैं। जी सर, आप अपने बारे में। मेरा नाम जय नारायण भाटी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मुझे करीब यहाँ पे भोपाल में आए मुझे करीब हो गए 38 साल हो गए, 38 हो गए। लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं भोपाल में यहाँ आऊँगा और मैं भोपाल का होकर रह जाऊँगा। तो मेरे अंकल थे, वो मेजर थे आर्मी में, और वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ट्रांसफ़र होकर भोपाल आ गए थे एसएसजी में। मैं सिर्फ उनसे बॉम्बे से आया था मिलने, जब मैं बॉम्बे में कोर्स करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये भोपाल बहुत अच्छी जगह है और फिर बॉम्बे में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और तुम यहाँ से शुरुआत करोगे तो अच्छा। तो हमने कहा सर्वे करके देखेंगे। तो हमने देखा BHL बहुत अच्छा था, तो हमने BHL में लेकिन मेरी खुद की एक थी अंदर शुरू से आदत थी मेरे घर में कि हमारे परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन मैं किसी वजह से ऐसे रह गया कि हम लोग गांव में ट्रैक्टर था उसको चलाया करते थे। खेती बाड़ी में वो पैसों का लालच में पड़ के साहब घंटे से चलता था, ज़्यादा ट्रैक्टर थे नहीं। तो उस चक्कर में मैं वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मेरे घर में सब लोग थे, अच्छी सी पोस्टों में थे। तो मुझे बाद में जब समझ में आने लगा कि अरे यार उनके यहाँ शादी में टीका आ रहा है, तो वो इतना पढ़ा लिखा है लेकिन वो नहीं पढ़ा लिखा था, उसको नहीं हो रहा था। तो मेरे को बहुत ही अखड़ा किया। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्या गई थी कि मैं ज़िंदगी में अपने आप बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो जब यहाँ आया तो मेरी जेब में, भोपाल आया तो मेरे पास 120 रुपये थे। उस टाइम 120 रुपये बहुत होते थे। बॉम्बे का 55 रुपये किराया लगता था, बॉम्बे भोपाल। हाँ, सिर्फ आप बिना रिजर्वेशन कराए टिकट लो, बैठ जाओ, आ जाओ। सिर्फ उसको जाती जनरल कोच उसमें आ जाती थी। तो हम लोग बॉम्बे से आए रहे। तो फिर मैंने उनसे कहा अपने हमारे चाचा से, तो चाचा ने बोला कि मैंने कहा देखो चाचा मेरे पास पैसे से सब है। मैं जब वहाँ पे यहाँ आया तो चाचा ने बोले पैसे, मैंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए मेरे को। मैं यहाँ से वापस गया, मेरी शादी हो गई थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, तो शादी मेरे ससुर जी बॉम्बे में थे, इसलिए थोड़े शहर में थे वो। तो मैं उनके पास गया, मैं सर मुझे 5000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने मुझे 5000 रुपये दिए। यहाँ एक मेरा दोस्त BHL में था, क्रिश्चियन था, आज भी गोवा शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो उनने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे 1000 रुपये उन्होंने दिए। अब चाचा के मन में ये था कि पैसे से कहाँ से लाया, लेकिन मुझे ये कि मेरी लाइफ में था कि मुझे अपने आप बनना है, कुछ करना। और जब मैंने उनसे 5000 रुपये ससुर से लिए तो मैंने उनको ये कहा था कि सर मैं उधार ले रहा हूँ, ये आप अपनी लड़की को मत देना, समझ गए, मैं आपको पैसे वापस करूँगा, ये मेरा आपका लेना देना है, ठीक है। और मैंने यहाँ काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद 3 महीने तक, तो 3 साल तक मैंने यहाँ चलाया। उसके बाद मेरे दिमाग में पैसे एकदम कैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिर वापस चला गया बॉम्बे में। एक आदमी छोड़ दिया पीछे यहाँ पे। करीब वहाँ मैंने काम किया 2-3 महीने, सऊदी अरब, बहरीन, अपने पता नहीं कहाँ कहाँ के इंटरव्यू दिए होंगे। उस ज़माने में 8000-9000 रुपये मिलते थे तनख्वाह, मतलब बाहर। अच्छा। तो मेरे ससुर जी ने एक दिन बोला कि यार तुम तो बहुत कलाकार आदमी ऐसे ही, जाके क्या करोगे, तुम तुम्हारा यहीं गाँव में वापस भोपाल आए। अब दिमाग में आ गई कि यार दुकान घर की खरीद ली है। अब उस टाइम पता नहीं ऐसा क्यों आया सूझा। तो मैं यहाँ पीछे ये जो विजय मार्केट जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर पूरी कच्ची दुकानें पीछे बनी थी। ये 15 दुकान थी यहाँ। ये पूरा मार्केट पक्का था, लेकिन ये दुकान कच्ची थी। कपड़े का मार्केट लगता है, वो छोटी-छोटी। तो एक मेरा कस्टमर था पाठक, उसकी गुमटी थी, कपड़े की दुकान लगाता। तो उसको मैंने बोला यार तो मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा नेहरू मार्केट की दुकान बिक्री, वो तू ले ले और मैं तेरे को पैसे देता हूँ। तो वो मैंने 22,500 में उससे खरीद कर उसके बाद में जो कि नेतागिरी मार्केट में, तो पूरा मार्केट ही पक्का बना दिया मैंने, पूरा सबका बन गया। अच्छा। बन गया, मैंने इस दुकान को बनाई। उस टाइम मेरे पास खुद के पैसे थे, इतने मैंने कमा लिए थे कि मैंने दुकान बना दी, सब कुछ कर दिया। और ये हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मेरा बॉम्बे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था। तो भोपाल में नई नई चीज़ें लेकर आता था, जो कोई करता ही नहीं था, जो मैं करता था उस टाइम।
तो अब वो दिक्कतें तो बहुत आती थी, लेकिन मेरे चाचा को ये लगता था कि अब वैसे दिन निकाली, किसी को बताया नहीं, रात में ब्रेंच भी सो गए आईसोज में, लेकिन किसी को बताना नहीं, करेंगे तो अपने आप खुद करेंगे। संतोषी माता के मंदिर डेली पैदल जाता था आईसोज में रोज, मतलब हर दिन जाते हैं। हाँ, और आज मुझे भी जाते 38 साल हो गए, आज ही जाता मैं, अभी रेली। अगर मैं भोपाल छोड़ता तो पहले रात में 3 बजे पहले मंदिर जाता हूँ, चाहे मंदिर मत खुले, लेकिन वहाँ बाहर माथा टेके फिर रवाना होता हूँ मैं, ये मेरी इष्ट है, ठीक है ना। जी जी तो फिर ये सब ये चलता रहा। उसके बाद मैंने ये जब दुकान ये ली हमने, तो उस टाइम क्या मेरे 2 बच्चे थे, जी ये दुकान थी, तो मैंने ये मार्केट में इलेक्शन थे, मेरी ये सोच थी कि यार मेरी बेटी होगी। वो जैसे ही हमारे मार्केट में हम बोटिंग हो रही थी, उस टाइम बॉम्बे से फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी होगी। तो साहब मैंने मिठाई खरीदी, सबको बांटी वहाँ पे। और ये न्यू राजस्थान हुआ करता था जी पहले, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता था और न्यू राजस्थान रखा था मैंने। जी। तो पहले फिर इसका वो नाम आगे मैंने लगा दिया ड्रीम, ड्रीम जैसे ही बेटी का नाम सपना था, तो जी। उसका नाम लगा दिया ड्रीम, ड्रीम और ड्रीम राजस्थान ब्यूटी पार्लर कर, जी। तो वही नाम काफी और नाम फेमस पड़ गया। बहुत उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार अब यहाँ से मुझे अभी इस तरीके से आगे, फिर मुझे एक बार विजन पब्लिसिटी है, उनका फ़ोन आया, तो हम लोग कॉम्पिटिशन में भाग लिया बॉम्बे में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वहाँ भाग लिया। तो मेरे को उस टाइम इनाम मिला था करीब 1.5 लाख उस जमाने में। जी तो उसमें मुझे एक जापान की कंपनी थी, हम तो बेवकूफ़ समझते थे नहीं उस टाइम, उन्होंने कहा साहब हम आपको जापान भेज रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट बनवाते हैं। तो मैंने कहा किसी ने बोला तुम्हारी कितनी किस्मत बढ़िया है, तुमको ये साले जापान भेज रहे, लोगों को तो ये अरब कंट्री जाने का नसीब नहीं होता, और ये तुम्हें भेज रहे। उनने फटाफट हमने ले दिया, फोटो ले जाकर दी, उन्होंने पूरा खर्चा आने जाने का 17 दिन के लिए उनको भेज दिया जापान। टोक्यो चले गए हम लोग। अब टोक्यो में क्या था, बालों की हेयर स्टाइल हमको सीखना था, बस बाल काटने सीखने, नए कटिंग कैसे करें, वो हमको वापस लाया साहब। 15 दिन तो बंद कर दिया बॉम्बे में कि बस आप कटिंग लोगों करके बताओ। लेडीजों की बाहर दिन भर 15-15 20 लड़कियां आ रही है, लड़के आ रहे हैं, उनके बाल काटते थे। तो वो सब ऐसे जैसे आपके कैमरे लगे ऐसे फोटो खींचते थे उनकी कटिंग होके, ऐसा हम लोग समझते नहीं थे, देना कुछ नहीं हमको, सिर्फ खाना पीना ये खर्चा देते थे। अब मैंने एक दिन उनको कहा कि मैं सर मेरा तो भोपाल में दुकान है, और फिर मैं तो इतने दिन में रह नहीं सकता, मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दुकान पीछे आदमी नहीं है। मैं वापस यहाँ आया। मैं वापस आया, थोड़े दिन के बाद वो पोस्टर निकले, और साहब हर दुकान में बिक रहा, जब देखो नाई की दुकान लगा हुआ है, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ जयनारायण भाटी, आपका मेरा पोस्टर, हाँ अच्छा सिर्फ लिखा हुआ जयनारायण भाटी भोपाल। मैंने कहा यार, एक ने मुझे बोला कि भाटी तुम ये साला देखो पैसे कमा रहे, तुमको कह दिए, तो वही सही बात है, हमको वो तो खुश हो गए, बाहर भेज के इतने खुश हो गए। वो उनको घर में पड़ता था 2 रुपये का, और वो बेचते थे 20 रुपये का। अच्छा। तो इंडिया में कितनी दुकान है सोचो आप नाइयों की उस टाइम। इंडिया का फर्स्ट लेडीज हेयर स्टाइल का मेरा निकला पूरे भारत में। अच्छा। बाहर के लोग आते थे, किसी का था ही नहीं। फिर दोबारा उन्होंने कहा साहब हेयर स्टाइल ये जुड़े उड़े इसमें चले जाओ। मैंने कहा सर मुझे पैसे चाहिए। कितने में? 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो 10 लाख रुपये पीछे खिसक गए, नहीं जी मैं जाऊँगा ही। फिर वापस मैं आया। उसके बाद मैंने ये दुकान, तो मैंने एक दिन कविता सुना, मेरे बहुत से दोस्त थे पैसे लोग। अच्छा, एक सिक्के में एक सिक्के में दूसरी दुकान ली। हाँ, एक सिक्का रख दिया, 1 रुपया पास में नहीं। अच्छा। ऐसे पैसे नहीं पास में। मैंने कहा ये लोग पैसे कितने लेंगे आपसे? तो उनने मुझसे खुद नहीं कहा, मैंने उनसे नहीं कहा। मैंने बोला मैं इंद्रपुरी चला हूँ, मैं बरखेड़ा छोड़ यहाँ से छोड़ के इंद्रपुरी चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा तो अगर एक दुकान की तरह काम चल जाएगा? मैं बिल्कुल चल जाएगा, मैं पक्का। तो पक्का मैं ये रखो 1 रुपया, बताओ पैसे कितने लोगे? तो उन्होंने कहा 1,70,000 रुपये। मैं 1,70,000 लेकिन सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे दूंगा किस्तों में। पक्का ठीक है, एक अकाउंट खुलवा देते, उसमें तो हर महीने 5,000 रुपये डाल देना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? क्योंकि उसको तो जरूरत थी नहीं ना बेचने की। मेरी दोस्ती में उन्होंने मुझे दी, और आज मर्ग स्वर्ग में चले गए। सर ये एक BHL का ये सौहार्दपूर्ण वो जो वातावरण है, जो भाईचारा है, हाँ। ये यहाँ बहुत अच्छा दिखता है। ये अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे इसकी वजह है क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। यहाँ मिनी भारत है पूरे देश भारत के लोग यहाँ पे हैं। जी जी। इसलिए इसको भेल कहते हैं। तो हमको भी ये लगा कि यार यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं यहाँ पार्लर खोलूँ, तो क्योंकि लोग कटिंग कराएंगे। अब भोपाल में जाऊँ तो बोलो मुझे लेडी आदमी से बाल कटवाने लेडीज नहीं आएगी, नहीं कहते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। जी जी जी। और ये पहला मेरा था, आज तो पता नहीं कितने हो गए। पहला अकेला मैं था जेंट्स और लेडीज के बाल काटता था भोपाल में। आपके भोपाल में और भी ब्रांचेस हैं आपकी ना? फिर उसके बाद में आप सुनो कि मैंने जब ये किया, मैंने उसके बाद क्या हुआ, मैं हो गया सर में गंजा, मेरे बाल नहीं थे। तो मुझे किसी ने कहा यार हेयरविंग का काम सीख लो। वो जब मैं जापान गया था उस टाइम, तो मुझे सिंधी लड़की मिलती थी रायपुर की। उसने कहा सर ये काम बहुत बढ़िया है, ये आप सीख के जाना। तो मैंने वो मुझे बेनिफिट उसका क्या मिला, जो 10 लाख मांगे थे उन लोगों से, मैंने वो बालों का सीख लिया वहाँ पे। अच्छा। और ज़्यादा बालों में ये हेयर कटिंग तो मैं शुरू से करता ही था, उससे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। हाँ। वो सीख के यहाँ क्या जाते हैं, पैसे नहीं पास में। जी। तो लोग बोलते हैं सब दरवाजे खुलते हैं कभी भी, तो आप ये याद रखें स्वागत करने वाला होना चाहिए। लेकिन स्वागत करने के लिए आपके अंदर बहुत कुछ दम चाहिए। उस जब में आप ये नहीं सोचते कि मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आई समझ में जो लोग आजकल ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैं तो उसको मानते ही नहीं। जी। साहब उसका कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर,
कैरेक्टर उसका है, जिसके पैसे उसका बहुत कैरेक्टर है, गलत करो मैं आपको। और जब ज़्यादा पैसा हो जाए तो लोगों के क्या हाल हो जाते हैं मुझे पता है। जी। तो उसको दरवाजा अपने आप खुलता है ऑटोमेटिक। जी। तो मुझे किसी ने बोला है कि आया आदमी मेरे पास कि सर ये ऐड दे दिया। मैंने कहा सर ये हम लोग ये इसमें बाल भर के लगाते थे, जाली आती है जो बुड़कों में, जी, उसमें काली, तो जो इंडस्ट्री में विग बनते थे, तो टोक्यो पार्लर था, वहाँ पे जाकर मैंने ये देखा, उसका कोर्स कर लिया, 12,000 रुपये दे दी फीस, उन्होंने मुझे सिखा दिया। और जो कमी थी कि इंडिया में क्या क्या सामान कहाँ मिलेगा मतलब, लेकिन जो चीज़ होती थी वास्तव में वो नहीं मिलती थी। जी। तो यहाँ पे महिंद्रा का जो मालिक है वो उसके बाल सर में लगे थे, वो आया था लंदन से लगवा के। अच्छा। वो मेरे पास है, मैंने कहा सर आपने बाल कहाँ से लगवाए, क्योंकि मैं तो जापान में देख के आती ऐसी चीज़ें। तो सर मैंने वहाँ लगा, लेकिन आजकल दिल्ली में एक सेंटर खुल गया है, वो ये काम करते हैं और मैं सर्विसिंग मेरे वहाँ कराता हूँ। तो मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे उनका नंबर दे दो। पहले तो मेरे को घुमाते रहे, करते 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 उन्हें 7-8 महीने के बाद मुझे उन्हें नंबर दिया कि मैं नहीं चलूँगा, अब तो मैं तो चल नहीं सकता, तू खुद चला। मैं चला गया, उनसे मिला। अब ऊपर वाली किस्मत देखो, मेरे चाचा और वो चाचा, वो सब मेजर जो बिजनेस करते बालों का, उनकी पूरी फैमिली यूएसए अमेरिका में रहती है, कैलिफोर्निया में। तो वो मेरे चाचा दोनों एक साथ क्लास में पढ़े, एक बैचमेट थे मिलिट्री के अंदर। तो मेरे चाचा ने पूरी नौकरी करके रिटायर हुई और उनने बीच में मतलब रिजाइन दे दिया और ये काम सीख लिया। तो उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहती थी। तो उन्होंने बोला यार तू ये काम सीखना बालों का, बहुत बढ़िया। नया नया इंडिया में आया तो उस टाइम तो कोर्स करके आ गए यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान में अकेला बंदा मैं हूँ जो उनका स्टूडेंट हूँ। अच्छा। पूरे भारत के अंदर। उनने मुझसे कहा कि अब मैं तेरे को सिखाता हूँ। और मैंने कहा यार मैंने कहा सर मैं आपको मेरे घर पे रख, क्योंकि मेरे चाचा के वहाँ दोस्त थे जी, और रिश्तेदारी निकल गई वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे घर पे रखा, मुझे सिखाया। फिर मैं वापस भोपाल आया, मैंने कहा ऐसे मुझे भी धंधा तो करो, लोग पहचानेंगे कैसे मेरे को। जी जी। आई समझ में, ये जब चलता है बीएचएल पहचानती, लेकिन बैरागढ़ वाला नहीं जानता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बैठे बैठे दिन में एक किताब निकाली, उसमें रमजान अली करके एक है, उसने रिकॉर्ड बनाया था कटिंग का। 102 घंटे में उसने करीब 102 घंटे में 100 कुछ, उसने 1200 कुछ कटिंग बनाई थी। 1200 कटिंग बनाई थी 102 घंटे में। मैंने कहा मैं तो जैसलमेर का रहने वाला हूँ, जहाँ पानी नहीं मिले था आदमी। हमारे मेजर शैतान सिंह चाइना की लड़ाई में 22 दिन तक बर्फ में रहे थे। सोचिए आप, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, वो भी वाटी थे। तो मैंने साहब प्रैक्टिस की यहाँ पे बरखेड़ा में 48 घंटे में। मानोगे नहीं, आज ये दुकान है, इसी दुकान में मैंने कटिंग बनाई थी 48 घंटे। और आप मानोगे नहीं, मैं अगर वॉशरूम करने भी गया, कोई मेरा जज नहीं, कोई लोग नहीं थे। हमने रात में लोगों को लाया, किया 10-15 हमारे घर के दोस्त ही थे, सब मिलके वो किया हमने। 48 घंटे मैंने 815 लोगों के बाल काटे। तो किसी को नहीं पता, किसी मीडिया को नहीं बताया हमने सर, किसी को बताया ही नहीं कि हमने किया। क्यों किया था मैंने इसलिए किया था, मेरा व्हील पावर बढ़ाने के, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 48 घंटे किया था, मैं तब 100 ऊपर भी जा सकता हूँ। बिल्कुल सही ये हो गया सर। उसके बाद मुझे एक ने कहा, उसने कहा हमको बताना चाहिए था, उसने कहा हमको बताना चाहिए, तो हम साहब तो ये करते हैं। उस टाइम काफी लोगों ने कहा था कि आपने ऐसा किया। हाँ ऐसा किया, लोगों को क्यों नहीं बताया, पब्लिक हमको क्यों नहीं बताया। सब कहने लगे हमको नहीं बताया, हमको नहीं बताया। मीडिया वाले भी कहने लगे, पेपरों में आ गए मेरे पास, क्यों नहीं बताया। ऐसा चलता रहा। उसके बाद अब देखो कह रहे दरवाजे खुलते और ईडी साहब आ गए, सुरेंद्र राय यहाँ पे बीएचएल। उनको किसी ने बोला कि यार कि मुझे बाल कटवाना, तो बाल देखो राजस्थान वाला सबसे बढ़िया सबसे, उस टाइम आपका नाम बहुत फेमस हुआ। तो वो साहब गाड़ी बैठा के यहाँ ले आए, पहली इसी कुर्सी मैंने इनको बैठाया, सर के बाल काटने लगा। तो वो मेरी तारीफ करने लगे, तो कहीं ऐसा करो इनका एक फोटो और मेरा दे दो। उनने बीएचएल की जो वेबसाइट थी उसमें डाल दिया मेरा फोटो कि ऐसे ऐसे आदमी काम करता उन्हें इतने घंटे। तो मेरे को यार तुम वर्ड रिकॉर्ड बनाओ। तो मैंने कहा सर आपने बोला तो दूसरी कटिंग में, तो मैंने कहा सर बना तो दूंगा, लेकिन मुझे इतने आदमी चाहिए। आई समझ में, वो मैं कहाँ से लाऊंगा। मैं सर कर बोलना तो, क्योंकि अपने यहाँ तो सह संभाली है, तो चिंता क्यों कर रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो क्या नाम था? सुरेंद्र राय। हाँ सुरेंद्र राय, और बीएचएल गड़ी थे। और बंगाल बहुत अच्छा आदमी, मैं क्या बताऊँ, उस आदमी जैसा ये बीएचएल में आके आज किसी कर्मचारी से बात करोगे, उनके सब रेडी नहीं है आज तक। ये तो सबको चाहते थे। और मेरे तो पता नहीं क्या मालूम उनको क्या मुझसे लगाव था, भगवान ही मालिक। तो उन्होंने कहा तू बना, मैं तेरे साथ हूँ ना। साहब मैंने कहा मुझे 1 साल भर दे दो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आपको बोलूँगा, फिर बनाएंगे। हमने रात में साहब रात भर जगना, थानों में कोई भोपाल का कोना नहीं छोड़ा। मैं रात गश्त में चलता था पुलिस के साथ में। अच्छा। जगने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे 4 रात जगना था बराबर। वो किया देखना एडी साहब, मैंने एडी साहब ने कहा अब मैंने डेट तय कर ली है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं 4 जनवरी से शुरू करना चाहता हूँ आई समझ में, और मैं 8 जनवरी तक करूँगा पक्का। उस दिन शुक्रवार है 4 जनवरी को, मैं संतोषी माता का भक्त हूँ, उस दिन से शुरू करेंगे और अपन 4 दिन में एंड कर देंगे।
तो बोले ठीक है, उन्होंने सब कर दिया, लिम्का बोक वालों को लिख के दे दिया, उनका प्रोसीजर आ गया पूरा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बीच में पूरे इंडिया जज तो थे जी। ये अपने कोई GM वगैरह सब ऐसे थे, सब बड़े बड़े लोग थे, मेरे जज थे। उन्होंने क्या कटिंग बनाई, हमने कटिंग बनाई, उसमें साहब मेरा वो नेशनल रिकॉर्ड बन गया, नेशनल रिकॉर्ड बना। मतलब BBC तक आ गया था भोपाल। जी। ऐसा कोई चैनल नहीं बचा। BBC ने बोला था कि हाँ भोपाल में दूसरी बार हमारे लिखा हुआ है नेट पे कि हम भोपाल में दूसरी बार जब गैस छूटी थी, जब आए थे, या फिर अब दोबारा हम आए रिकॉर्ड बनाया था, BBC वाला मेरे लिए। मतलब कोई चैनल बचा ही नहीं सर जो मेरे लिए नहीं आए, मतलब सबको आए, उन्होंने छापा किया, मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया। फिर बैठे बैठे मैंने सोचा यार मैं संतोषी माता का भक्त हूँ और शुक्रवार से शुक्रवार एंड करना है, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वो फिर शुरू किया, तो वो आए 171 घंटे 2004 में ये मैंने दोबारा किया जी। उसमें करके फिर मैंने सोचा कि यार अब लोग मुझे पहचाने लगे, और फिर बालों का तो मैं सीधा ही, अब मैंने ये दिमाग भी लगा कि मैं ये बीच में अगर बैठा रहा तो ये मुझे 50 रुपये से 350 रुपये कटिंग दे सकते हैं, लेकिन ये 500 नहीं दे सकते। अब ये पटरी पार करनी पड़ेगी ऐसे में। तो फिर मैंने 10 नंबर पे जाके दुकान ली किराए से, वो खोली, वहाँ से फिर शुरू किया। तो फिर मुड़ के वापस देखा ही नहीं, सिर्फ आता था डेली मंदिर आया, दुकान यहाँ पर आया, उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और भगवान की दुआ से फिर चलने लगी, तो फिर मुड़ के देखा ही नहीं। आज तक आज भगवान की दुआ से मेरे यहाँ कम 150 लोग काम करते हैं, जिसमें मेरा यहाँ भी सेंटर है, मेरी फैक्ट्री खोली वो भी है, इंदौर भी हमारा है, जयपुर भी है, चंडीगढ़ है, जोधपुर है, और अभी हमने जगह ली है बॉम्बे की, वो भी अब जनवरी-फरवरी में उसको चालू करते हैं बॉम्बे का। ये शुरू से आगे मेरा है कि मेरा सपना है, मेरे लिखा हुआ आपने देखा होगा जी मैंने कि भाटिया एक से माई ड्रीम, कि मैंने सामान मेरा आता है अमेरिका से, तो मुझे अमेरिका में दुकान खोलनी है, चाहे मेरी दुबई में मैं खोलूँगा, लेकिन दुबई को गिनूँगा नहीं मैं। तो मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ, भोपाल आया, भोपाल से बॉम्बे, बॉम्बे से अमेरिका, ये मेरा सपना। और मैं चाहता हूँ हर राजधानी में मेरा सेंटर हो, लोगों को इसकी सुविधा मिले ऐसे में, और अच्छे से मैं काम करूँ, इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। और मैं माता रानी का बहुत बड़ा भक्त, और मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ जो आते हैं बच्चों से मैं एक मेरा हमेशा मैं जाता हूँ, कई कॉलेजों में लेक्चर देने गया मैं, लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज में भी गया, जेंट्स में गया, फैक्ट्रियों में गया, मुझे बुलाया। लेकिन मैं बच्चों से एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस आदमी ने, बच्चे ने ये सोच लिया 12th तक कि मेरा माँ बाप गरीब है, मुझे ओनली सिर्फ पढ़ना है, ओनली फॉर मुझे पढ़ाई करनी है, वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता। और अगर जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मेरे माँ बाप का पैसा है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, वो ज़िंदगी में दूसरों के सामने हाथ जोड़ेगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी सीख बताई आपने। ऐसा में ये है हाँ। लेकिन मैं देश विदेश में जाता हूँ, मैंने दुनिया को देखा, आज अपन रोज़ देखते हैं कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को देखा, मुझे भगवान की दुआ जो मैंने जो मांगा माता ने मुझे दिया, चाहे कोई बड़े बड़े स्टार हो, चाहे मंत्री हो, जितनी हो, सबसे रहा मुझे वो बुरा अनुभव रहा कि रॉयल लोग कैसे होते हैं, नीचे वाले आदमी कैसे होते हैं। मैं हर जगह फिट हो जाता हूँ उनके साथ, जहाँ पे भी, मतलब बालों से इतना फेमस हमारा देश जो है बहुत तरक्की करे, जुड़े। और बाहर हम जाते हैं, देशों में भी जाते हैं, विदेशों में बहुत जगह गया हूँ। तो आज इंडिया जो हमारा इंडिया है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी जो हम लोगों को जो छूट है वो दूसरे देश में कहीं भी नहीं है असल में। और जो हमारे व्यवहार, और ये देवी देवताओं का देश है हमारे यहाँ, इतने जितनी देवी देवता हमारे हिंदुस्तान में और किसी देश में नहीं देखा है ना, जो इतना हम लोग थे। हमारे यहाँ के संस्कार हम लोग जो रखते हैं उसके, वरना बाहर जाके देखो कितना अंतर है। हम लोग यहाँ पे लोगों की सोच होती है कि हम वैसे जाएं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख इस बात का है कि हमारा कल्चर जो है, हमारा कल्चर है उन लोगों ने अपनाया, और उन लोगों का कल्चर हम लोगों ने अपना दिया। आई समझ में। तो मैं इंडस्ट्री में जब देखता हूँ लड़कियों को घरों से आ गई है, सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, आई समझ में, वैसे कपड़े पहने हुए ऐसे, तो मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि देखो, अरे वहाँ जाओ तो उनको देखो अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं वो लोग, आई समझ में, और वैसे ही कपड़े पहनते अपने जैसे, घाघरा पहन के, साड़ियाँ पहन के घूम रही है। मैंने अंग्रेज इनको साड़ी पहन के देखा, सोचो आप। सर अनूप जलोटा जी, आप उनके बारे में? अनूप जलोटा जी के बारे में, अनूप जी के हमारे क्या एक मेरे क्लाइंट है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत मिथुन की बहुत फिल्में बनाई। उनका नाम है कंवल शर्मा, डायरेक्टर। तो वो मेरे क्लाइंट है, वो मेरे बारे में सबको बताते हैं जी। तो उनके सर में बाल नहीं थे, मैंने उनको लगाए थे। तो उनने एक पिक्चर बनाई थी, उसमें अनूप जी उसके थे, प्रोड्यूसर थे जी। तो अनूप जी के सर में बाल नहीं थे, तो इनके कैसे बाल निकली कि बॉम्बे में हो गए, उनको शूटिंग चल रही थी, उसके अंदर बोला यार कि मेरे तो क्या आप भी लगवा दें। तो सब आदमी को बॉम्बे से बुलाना पड़ेगा, भोपाल से। तो मेरे को फ़ोन किया, फिर मैं गया, उनके सर का नाप आप लिया, लगा दिया। और जब से वो बड़े खुश हुए कि साहब मेरे बाल आ गए वापस।
और फिर वो मैंने उनको असल में आप ऐसा करो मेरी कंपनी का आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। तो कहा बिल्कुल पक्का। तो आज जितने जो मेरे आउटडोर की जो शूटिंग होती है ओपनिंग जी। अनूप जलोटा जी ही करते हैं। अच्छा। चाहे इंदौर का उन्होंने किया, जयपुर का भी उन्होंने किया, अभी चंडीगढ़ भी वही करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जितनी आइसोल में नई ब्रांच खोलते हैं अनूप जलोटा जी अनूप करते जलोटा हैं। जी अपने उनके हाथों से ही होता है। अच्छा। मैं उनको जी। बुलाता हूँ, वो आते हैं और ओपनिंग करके चला। जयपुर वो भी बुलाऊंगा, लेकिन बॉम्बे का वो अमिताभ बच्चन से कराऊंगा। मेरी सोच है, इच्छा है कि मैं चाहता हूँ अमित जी से जरूर कराऊं। आपकी इच्छा पूरी हो। जी आगे जी। जो ऊपर वाला संतोषी माता रखेगी ना अपने हाथ में, ये भी इसलिए। और कोई ऐसी बात या कोई दिलचस्प किस्सा हो जो आपके। अब दिल तो क्या, देखो लोगों को मैं आजकल देखता हूँ कि अभी जो ये कोरोना हुआ, जी लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे करें, लेकिन मैं कभी कभी मैंने पूरा ABCD से देखा और मैं बैठ के मेरे घर में सोचता था कि वेरी गुड ये होना ही था। जी। क्योंकि खाने के लिए आदमी को रोटी चाहिए, सोने की रोटी तो खाता नहीं है, लेकिन आदमी कितना सारा ऐसा हो गया जो अपने आप को भगवान समझने लग गया था, मतलब इसको। हाँ। तो आज उनको भी ये पता चल गया है कि मतलब भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं। सब उसका है। वो उसके आगे आपको हमेशा सर झुका के रखना पड़ेगा। लोगों के लिए ऐसा सोचो, अपने से नीचे लोग हैं उनकी कदर करो, आप उनको अपने साथ में लेके चलो, और ये सब यहीं पड़ा रहेगा। ये देखना एकदम कुछ नहीं, साथ में चलना है। मैं इस दुकान में आके देखता हूँ, और मैं जब मेरी दुकानें देखता हूँ, मेरे घर में मैं देखता हूँ, तो मुझे पूरा वो सपने जैसा लगता है जी जी। कि जब मेरे पास एक साइकिल नहीं साइकिल थी, नहीं थी। मैं पैदल मंदिर जाता था संतोषी माता के, और माता रानी के बारे में मैंने सोचा, ये माँ मैं लोगों से 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार करके चंदा करके मंदिर बनाऊंगा। जो माँ का हुक्म हुआ तो मुझे 1 से 2 तीसरे लोगों से ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ा, नहीं और मंदिर बन के तैयार हो गई। तैयार। जी जी। हद ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब मेरी सोच ही थी, मुझे कभी किसी को नहीं बोलना पड़ा। ऐसा कोई चमत्कार हुआ कि फटाफट मंदिर बनना शुरू हो गया। आप संतोषी माँ के पहले से ही भक्त थे ना? पहले मैं पहली मतलब मेरी जयपुर में भी है। शादी जब हुई थी जी जी। उससे पहला उपास मैंने रखा था। अच्छा संतोषी पहला माँ। उपास रखा, दूसरा जो उपास रखा था वो मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ मतलब ये मान के चलो, दूसरा मतलब इतनी जल्दी मतलब ये मुझे चमत्कार मिला था उनका। अच्छा। हाँ। राजस्थान एक तो जोधपुर में है संतोषी माँ का मंदिर, हाँ, और एक संतोषी अपने- माता का पर्टिकुलर जो मंदिर है वो अपने भोपाल में, जो वहाँ की जो प्रकट संतोषी माता है, जी वहाँ पे लाल सागर के अंदर वहाँ पे एक पत्थर के अंदर से मूर्ति निकली है संतोषी माता की। अच्छा। हाँ आप अभी जी, देखना, जी। सुबह भजन आते हैं उसमें दिखाते हैं ये जो अनुराग वो का है ना, वो क्या पोडवाल, जी अनुराधा पौडवाल। अनुराग पोडवाल, वो उसके जी। भजन आते हैं तो जी। संतोषी माता के मंदिर में खड़े होकर गाती है वो। अच्छा। तो वो जो मंदिर है वो बहुत ही सीधी मतलब है, वो वास्तव में मूर्ति ही निकली उसके अंदर से। अच्छा। बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। जी और जी। शुक्रवार को तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, पूछो मत। अभी मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं माता रानी के अभी सोच रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन कराऊँ यहाँ पे, जी। जिससे कि पर्टिकुलर लोगों को पता भी नहीं है अभी मंदिर का। हाँ मंदिर बहुत सारे लोगों को नहीं हाँ पता तो है। अभी उसमें मैंने इसका अभियान से भी चला है जी, कि जी। हमारे इतने सारे लोग जो है जी। वो हम लोग ऐसा करें कि 15 लोग पैसे खर्च करेंगे, उसमें सिर्फ ओनली फॉर 15 लोगों का किसी का नाम नहीं होगा, जी। सिर्फ संतोषी माता के नाम से ही करेंगे। नाम से करेंगे। वो फंक्शन ऐसा कराना कि पूरे भोपाल को पता चले, सिर्फ ये नहीं कि BHL को, पूरे भोपाल को मालूम हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसा फंक्शन हो रहा है। जी हाँ चारों तरफ मतलब एकदम इतनी भीड़ हो यहाँ पे कि BHL लोग अंदर घुसे, उनको पता चले कि कहाँ जाएंगे अंदर। कहाँ जाएंगे। जी 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 ये मैंने ऐसा, अब देखो माँ का कब हुक्म होता है। जी जी। हमारे मियाँ बीवी दोनों के उपास रखा हुआ, पूजा नरसिंह मेरे बेटे का जन्म हुआ था, उसका नाम हमने संतोष रखा, संतोष। शुक्रवार का ही। जी। फिर दूसरा हुआ उसका नाम रखा हमने सुशील। फिर तीसरा हुआ बेटी हुई उसका नाम रखा सपना। सपना। और उसका अभी पोता हुआ तो उसका नाम रखा शिवाय। अच्छा। हाँ शक्ति नगर मेरी फैक्ट्री है, शाहपुरा मेरा ऑफिस है देखो आप, जी और जी। यहाँ बरखेड़ा दुकान है विजय बरखेड़ा। मार्केट में, उसका नाम ही वैसे विजय मार्केट है शुरू से। सर आप कोई किस्सा सुना रहे थे कि पहले बैंक वाले आपको। हाँ हाँ, वो क्या लोन हुआ के- था कि मैं बैंक में गया तो 5,000 रुपये मुझे लोन चाहिए था ये इस दुकान में एयर कंडीशन लगाने के लिए। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो फिर मैं एक मौर्य भाई साहब जैसे यहाँ कटिंग करवाए, हमको मैंने बोला भाई साहब आप सरकारी आदमी हो, और वो सरकारी आदमी तो कहा अच्छा मैं कल ड्यूटी से आ Guarantee जाऊँगा और 1 बजे अपन लंच में चलेंगे, मेरे को लेके चलना। साहब में गए, उन्होंने मेरी जमानत दी, उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये दिए, और आज वो बैंक जी मुझे बोलती है साहब 5 करोड़ ले लो। और हम जब एक्टिंग करते हैं तो कुछ भी बन जाते हैं, पता नहीं अमिताभ बच्चन कितनी बार मरे होंगे और कितनी शादियाँ की होगी, जी सही है ना। तो लेकिन लोग रियल जिंदगी के अंदर एक्टिंग करते हैं ना, वो सबसे खराब, वो झूठ मत बोलो। ये झूठ बोलते जब ऐसे काम होते हैं, वरना अगर ये झूठ नहीं, इससे बड़े कोई चीज़। मैं मेरी बेटी से बोलता हूँ कि यार तू थोड़ा अपना लेवल देखना, हमारे घर को देख लेना, अपना खुद का लेवल देख के और फिर लड़के को पसंद करना, तेरी पसंद जी हमारी पसंद,
ये ध्यान रख, क्योंकि तुझे खुशी होनी चाहिए, हमें नहीं। हमारी मुँह से पूरी रखने के लिए हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तू खुश है तो हम खुश हैं, खुश आई समझ में। उससे बड़ा मैं तो बाहर है। हमारे खानदान में रिकॉर्ड तोड़वा तो मेरी बहू हमसे बात करती है। ये तो मेरे घर में इतना पर्दा, बाप रे, राजस्थान जैसलमेर के रहने वाले हम लोग, पूछो मत, सब खत्म कर दिया मैंने मेरे घर में आके। हर किसी को जीने का अधिकार है और अपनी ज़िंदगी खुद जिए, क्योंकि मैंने आज की डेट में मेरे सामने एक बंदा % आके मुझसे नहीं कह सकता कि भाटी जी की मैंने 1 रुपया उसको मदद की थी, ऐसे में, क्योंकि मैंने सब खुद अपने हाथों से करके कमाया। ऐसे में सब ऊपर वाले का रहा साथ। और आज भी मुझे अब आधी रात को कितना जो काम मेरे को लो, मैं आज भी बाल काटता हूँ, मुझे कोई बोला किसी को मना नहीं करता। लोग इतने मुझसे कह अरे यार, का आजकल तो पता नहीं वो कटिंग किसी करते भी नहीं करते, क्या मालूम। तो मेरे दोस्त ने कहा भैया चिंता मत कि तुम उसको टाइम लो, 100% तुम्हारे बाल काटेगा, क्योंकि उसका समय की कमी है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम जाओ और वहाँ से बाल कटवा के आ जाओ तो उसको खुद को दुख होगा। तो मेरे पास समय सही बोल रहा हूँ आपको। तो ये है कि ये नहीं, मैंने आज तक लोग, मैं कल ही हम लोग रात में बनापुरा जा रहे थे परसों मंडे को, फाटक आया, गाड़ी रोकी वहाँ पे, तो मौसम कर गया। मैंने ड्राइवर को बोला यार एक बात बताओ, लोग बोलते हैं सर घमंड होता है, घमंड क्या होता है? मेरे तो आज तक ये समझ नहीं आया, हकीकत बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं आया समझ जो होता है घमंड। मैंने सर से भी यही कहा था, मैंने कहा सर कसम खा कर मैं मतलब घमंड समझता ही नहीं हूँ। मतलब होता है क्या, मुझे एक लता बुक सेंटर वाला वो संतोषी माता का मंदिर मिला, तो खरीद रहा था, क्या बोलते हैं वो सेव पर। मैंने कहा भाई साहब क्या हाल चाल है? क्या बहुत बढ़िया। बोलो कैसे बोल रहा हूँ, जैसे क्या बोलूँ मैं आपको? अच्छा, मैं क्या पहचान ऐसा बोला? तो मैं बहुत सारे पहचान नहीं मेरे उसने। मैं पहचान तो हाँ जानता हूँ, तो भाटी हो ना वो, हमारे सामने दुकान थी, बाल वाल काटते, मैं वही हूँ। और मैं क्या हाल है? बहुत बढ़िया का सर। अब वो जो बात कर रहा था उसका एटीट्यूड देखते हैं, मैंने मेरे मन में सोचा बेटा तू इनमें मरेगा तू भी, तो थोड़ा प्यार से लोगों से बात किया करना है जी। बहुत सही बात है। पत्थर में पानी निकल जाता है, प्यार ऐसी चीज होती है, सोचो आप। सही बात है। हैं? और आपके आगे बढ़ने का भी मेरे को ऐसा मैं लगता है, मैं तो आज तक नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों को बहुत समझाना, हमारा बेटा है ना, उसको थोड़ा वो रहता है। मैंने उसको बोला देख, कभी कभी वो बोलता है, मैं देखो ऐसा है, हमने जो टाइम देखा है, हमने 500 रुपये में महीना निकाला, अब तुम बोलते हो 15,000 के जूते चाहिए, तो भैया तुम्हारा समय अलग था, हमारा समय अलग था। लेकिन मैं आज भी तो समय बता रहा हूँ कि जो आदमी हमेशा डाउनफुल रहता है और नीचे धरती को देख के चलता है, वो कभी नहीं गिरता। अब मेरे घर में मतलब कितनी है, देखो मुझे कौन मना करने वाला। मैं स्विफ्ट गाड़ी लेकर गया मिसेज की, देखा आया ड्राइवर, आज आया नहीं, छुट्टी मार दी उसने, आया नहीं। कल तो बेचारा 2 दिन मेरे साथ ही था, मैं स्विफ्ट से आया, मछली घर में खड़ी थी, मैंने लिया लगता था, और ये विजय मार्केट जा रहा हूँ मछली चलूँ। नहीं, मैं तो नहीं हो रहा सर, मैं दूसरा को बन सकता हूँ क्या? गए ना मेरे को, मैं चेंज कैसे हो सकता हूँ? तो मुझे अमित जी के साथ रहकर हम लोग इतने सीख लिए। अमिताभ बच्चन को कोई चीज़ का घमंड नहीं है, और आप उनसे जब बात करोगे ना तो आपको लगेगा दोबारा फिर मुझसे बात करें। ऐसे आपकी इज्जत, इतनी इज्जत करेंगे आपकी, पता आप खुद आप सोचोगे क्या बोलूँ, इतनी आपसे करेंगे। तो मतलब सोच की बात बता रहा हूँ। तो लोग ऐसे, मैं इनको यहाँ देखता हूँ लोगों को। मैंने मेरे ड्राइवर से बोला हंसोगे, 15 दिन पहले हम यहाँ से निकले तो पिपरानी वाले मंदिर जा रहे थे हम, गणेश मंदिर पता नहीं था बंद हो गया। मेरी वाइफ ने बोला कि 12 बजे बंद हो जाता होगा। मैंने कहा हो सकता है अभी आप गणेश चतुर्थी नहीं बंद हुआ, गणपति जो बैठे हुए थे ना, इसलिए। तो हमने प्रसाद ली, निकले यहाँ से। तो गाड़ी में मैंने ड्राइवर को बोला, मैं ये अपने मार्केट में सब लोग जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे को गालियाँ देते हैं। देखा सारा नाई को घूमती बाल करता था पीछे, वो ड्राइवर साहब में गाड़ी में जा रही है ऐसे, कोई बेचारा ये बोलता होगा कि इस आदमी कितनी मेहनत की होगी सर, सोचो है। तो ऐसे ये आज इसी दुकान में बैठा हूँ मैं, ये सब कुछ मेरे पास है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये रात में पत्थर लगाए थे मैंने, आप मानोगे नहीं, ये मार्बल रात भर में उसके साथ बैठा था, जिसने लगाए थे उसके साथ। उसको नींद आ रही थी, मैं कहा भाई मेरे को 3 दिन बाद घर निकलना, मेरा पैसा फर्नीचर बनवाऊंगा मैं, तो तू ये जल्दी काम खत्म कर। 5 बैठा था कुर्सी पर, रात भर जग के लगा मैंने पत्थर, सोचो आप। तो मतलब बहुत समय समय की बात होती है, इसलिए मैं हर किसी इंसान से बोलता हूँ आप इंसान की कदर किया करो। इंसान कब कब किस रूप में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। किसी को छोटा मत समझना कभी भी। मुझे इंसान वही अच्छा लगता है। मेरे दोस्त से मैं घर से बोलता हूँ एक बार कि घर से निकलते आपकी बीवी हंसती मिले, और रात में जब घर आते बीवी हंसती रहे। दिन अपना कुछ भी करो आप, गलत करो आपको, सही बात है ना। पल पल तो बीवी को समाचार नहीं दे सकते। और पुरानी बातें याद आई, और लोगों को इसी प्रेरणा मिलती रहे, लोग करे
सबसे अच्छी बात ये कि लोग ऐसा करें। जब तो मैंने भी रिकॉर्ड बनाया तो मैं सोचा था कि तो तोड़ेगा, लेकिन आज मैं सोचता हूँ किसी रिकॉर्ड तोड़ा इतने बरस हो गए तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि फायदा क्या हो बनाने से। जी जी, कोई तोड़ता तो मज़ा आता। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे उत्साही कर्मठ जय नारायण भाटी जी, जिनने ब्यूटी पार्लर को एक नया आयाम दिया। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ नया हम लेकर आते रहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।